गीता प्रेस गोरखपुर से कल्याण का एक अंक प्रकाशित हुआ है। उस अंक का नाम है भगवन नाम महिमांक, भगवन नाम महिमा अंक। उसके पृष्ठ संख्या 615 में, भगवन नाम अंक के पृष्ठ 615 में ये 24 घंटे में भगवत दर्शन करने वाला प्रयोग लिखा है। इसकी विधि यह है कि किसी पवित्र मुहूर्त में, किसी पवित्र स्थान का, किसी पवित्र एकांत कक्ष का, एक कमरे का चयन करें। बहुत ध्यान से सुने। एक कमरे को चुने, अत्यंत पवित्र स्थान हो, भारतीय देसी वेद लक्षणा गाय के गोबर गोमूत्र से उसको लिपाई पुताई करके पवित्र कर लें और किसी पवित्र वैष्णव ब्राह्मण के द्वारा उस पवित्र कक्ष में कलश स्थापन पूर्वक विघ्न विनायक भगवान गणपति का अर्चन कर ले, पूजन कर ले, स्मरण कर ले और अखंड वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय के घी के दीपक को स्थापित कर दें। दीपक अखंड रहना चाहिए। उसके लिए 2 दीपक रख ले। कथनचित एक में कोई समस्या होती तो एक तो अखंड बना रहे, दीपक अखंड रहना चाहिए। और एक दिन पूर्व आहार पर नियंत्रण कर लेना चाहिए, एक दिन पहले से, जिससे अनुष्ठान जब आरंभ हो तो शरीर मलमूत्र त्याग आदि की क्रिया की बाध्यता शरीर में न रह जाए। कमरे में थोड़ा जल अवश्य रख लेना चाहिए। उत्तम पक्ष तो यह है कि 24 घंटे तक देह की कोई क्रिया न करे, पर कथनचित बहुत बाध्यता आवे तो खाएगा नहीं तो शौच जाने की तो बात है ही नहीं। पेट में कुछ नहीं हुआ तो शौच जाने की बात नहीं है, डोल डाल जाने की बात। पर लवशंका तो जा सकता है, लवशंका तो लग सकती है। तो उस समय भी नाम छोड़ना नहीं है। उसकी धुन नाम जब चलता रहे और लवशंका भी चाहे तो निवृत्त हो जाए। ऐसी व्यवस्था कर ले कि कमरे के बाहर न जाना पड़े। आजकल तो व्यवस्थाएं हो भी जाती हैं, निकट में स्थान हो निवृत्त होने का, कोई व्यवस्था हो सकती है, अथवा नाली आदि की व्यवस्था हो सकती है। इसलिए पर्याप्त जल रख लेना चाहिए। बैठे बैठे थक जाए तो खड़े हो जाए, टहलना शुरू कर दे, पर सोए नहीं और बोलना बंद न करे। प्रातःकाल सूर्योदय से नाम लेना आरंभ करे और दूसरे दिन सूर्योदय तक नाम ले, 24 घंटे नाम ले। राम 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 राम। श्वास जब भीतर की जा रही तो भी राम 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 राम। भीतर श्वास जा रही तो भी राम राम राम, अथवा सीताराम सीताराम, अथवा जो नाम आपको। राम राम हमने इसलिए कहा कि ये उच्चारण की दृष्टि से बड़ा सरल और सहज है। हाँ, बीजाक्षर है कहत मुनीस महेश महात्म उल्टे सूधे नाम को, कली नाम काम तरु राम को। और रकार में श्री रामचंद्र हैं
अकारः जानकी प्रोक्तः, अकार में श्री जानकी जी हैं और मकारो लक्ष्मण स्वराट, मकार में लक्ष्मण जी हैं। तो सबका स्मरण इसी में हो जाता है। राम नाम में सब कुछ है। तो इस तरह से राम 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 राम, ये 24 घंटे बोलना है। भीतर से किवाड़ बंद करना है, ऐसी व्यवस्था कर लेना है कि कोई ताक झांक के देखे नहीं कि क्या कर रहे हैं। चाहे बेहोश हो जाए, चाहे रोवे चिल्लावे चीखे, कोई खोले नहीं उस समय। ऐसी पक्की व्यवस्था कर ले और फिर नाम लेना आरंभ करे। निर्भय होकर, निश्चिंत होकर के राम नाम लेवे। इसकी 4 सावधानियां हैं इस अनुष्ठान की। पहली सावधानी है, एक क्षण के लिए भी नाम बोलना बंद न हो, नाम उच्चारण होता ही रहे। दूसरी सावधानी है, अनुष्ठान के समय उस कमरे से किसी भी स्थिति में बाहर न जाए। तीसरी बात है, उस कमरे में इस 24 घंटे के अनुष्ठान के बीच में दूसरा कोई ना आए, भीतर से द्वार बंद रहे। और चौथी सावधानी है कि अखंड दीपक बुझने न पावे। इतना करने करके और कोई नियम करे तो निश्चित ही भगवत कृपा से 24 घंटे में ही शरीर संसार से वैराग्य, भगवान में अनुराग, भगवत दर्शन की व्याकुलता, ये सब नाम महाराज कृपा करके दे देंगे। और 24 घंटे के भीतर ही भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। और इसकी भूमिका का निर्माण करने के लिए नाम जप के आरंभ के 1 घंटे पूर्व ही ध्यान में बैठकर ठाकुर जी को प्रेम से पुकारें। प्रभो रहेऊ एक दिन अवधि अधारा, समुझत मन दुख भयऊ अपारा। कारण कवन नाथ नहीं आयो, जान कुटिल की मोहि बिसरायो। आह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंद अनुरागी। कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा, ताते नाथ संग नहीं लीना। जो करनी समुझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कलप सतकोरी। जन अवगुण प्रभु मानन काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। मोरे जिय भरोस दृढ़ सोई, मिलहि राम मिलहि राम सगुन शुभ होई। बीते अवधि रहे जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। इस तरह से रोकर प्रार्थना करे और मंत्र राज के जप के साथ, यहां तो लिखा है कि राम नाम के खंड जप के पूर्व 111 माला जप कर ले राम मंत्र की, नहीं बोल कर करना है। राम 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 राम, अथवा श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम। या तो विजय मंत्र बोले अथवा राम 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 राम।
महाराज जी यहां लिखा है कि 23/10/1981 में एक माताजी ने यह अनुष्ठान किया, जो लेखक लिख रहे हैं नाम, और उन्होंने इसी विधि से अनुष्ठान किया, रोते हुए कक्ष में प्रवेश किया और 24 घंटे बाद उनको, ये 23/10/81 की बात है, साक्षात युगल किशोर श्री सीताराम जी उनके सामने प्रकट हुए और उनके गुरुजी साकेतवासी हो चुके थे। गुरुदेव युगल सरकार के सहित गुरुदेव प्रकट हुए और मनोरथ पूर्ण करके, ये रस्मोत्कुंज की घटना है, अयोध्या जी में रस्मोत्कुंज की घटना है, वहां प्रकट हुए। ये एक घटना भी यहां इसमें लिखी हुई है। तो और आज आचार्य श्री बवेली जी ने भी ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक वरदान, रामचरित सतकोटि मह लिय महेश जिय जान। 100 करोड़ का विभाजन कैसे हुआ और अंत में 2 अक्षर बच गए। भोले बाबा बोले, भाई इतना बड़ा विवाद जिसने सुलझाया है उसको भी तो कुछ न कुछ मिलना चाहिए। अब सब बांट दिया, 2 अक्षर हम नहीं देने वाले, 2 अक्षर तो हम अपने पास ही रखेंगे। और जब 2 अक्षर पास में रखे तो बटा क्या, सब कुछ उन्हीं के पास में रहा है, क्योंकि सब कुछ तो राम नाम में है। तो ये एक बड़ा अचूक साधन है, श्री सीताराम नाम साधना। ये पुस्तक भी रस्मोत्कुंज से प्रकाशित है, फलाहारी जी ने दिया है। तो हम तो आलसी प्रमादी हैं, पर कोई भाग्यशाली जीव ऐसा कर लेगा और उससे हनुमान जी कृपा करें, गुरुदेव कृपा करें, मानव जन्म उसका सफल हो गए तो हमारी वाणी भी सफल हो जाएगी, हमारा जीवन भी सफल हो जाएगा। अरे महाराज जी सुनाते थे कि एक पंडित जी थे, ज्योतिष शास्त्र के बहुत बड़े विद्वान थे, त्रिकालदर्शी थे, एक प्रकार से होते हैं ज्योतिष के, ऐसे पंडित होते हैं। उन्होंने एक बार अपने ही जन्मांग पर विचार किया तो उसमें उनका फलादेश निकला। फलादेश निकलते हैं महाराज, भृगु संहिता नामक ग्रंथ है, उसमें भी इसी तरह के फलादेश निकलते हैं। उन्होंने कहा हमारा तो ऐसा योग आ रहा है कि राजा हमको पकड़वा लेगा, गिरफ्तार कर लेगा राजा, और झूठा कोई अभियोग हमारे ऊपर चरित्र का लगेगा और उससे राजा इतना रुष्ट हो जाएगा कि हमारी सारी संपत्ति कुड़क कर लेगा, छीन लेगा और हमको देश निकाला दे देगा। तो कैसे देश निकाला देगा? बोले गधे पर बिठाकर, काला मुंह करके, जूतों की माला पहना के और झाड़ुओं से पिटाई करते हुए नगर से बाहर निकाले। ये सब निकल आया पोथी में, ऐसे होगा ऐसे होगा। अब तो वो घबरा गए कि मेरी इतनी प्रतिष्ठा है, मेरी इतनी मान्यता है और मेरी तो प्रतिष्ठा ही चली जाएगी, हाय हाय क्या करें। तो वो एक संत के आश्रित थे, वो गुरु जी के पास चले गए। ऐसे समय में गुरुओं की जरूरत पड़ती है। बोले महाराज हम शरण में हैं, हमें अपने शास्त्र पर बहुत भरोसा है, ये होता जरूर है, पर हम ये नहीं समझ पा रहे हैं, ज्योतिष में प्रतिकार भी है कि ये आने वाला, ये होने वाला है, तो क्या करें उससे ये इसका दुष्प्रभाव कम हो जाएगा या कुछ बदल जाएगा, ऐसा भी है। नहीं तो अनुष्ठान जप दान आदि की फिर तो क्या महिमा रहेगी, ये भी है। लेकिन हम ये समझ रहे हैं कि ये इतना प्रबल ग्रह योग आया है कि हमको ये अपमान भोगना ही पड़ेगा, तो आप ही कृपा करके हमको कुछ बताओ जिससे हम इस संकट से बच जाएं। तो उनके गुरुजी ने कहा कि हम बता तो सकते हैं पर तुम मानोगे नहीं। मानेंगे नहीं महाराज, आप हमारे ऊपर विश्वास नहीं। बोले हाँ, पढ़े लिखे लोगों पर कम विश्वास होता है, उनकी बुद्धि में तर्क वितर्क ज्यादा होता है। नहीं महाराज अब तो हम बिल्कुल मानेंगे, आप जो कहोगे सो ही मानेंगे, बस ये हमारी विपत्ति दूर होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा तुम ज्योतिष का काम बंद कर दो कुछ समय के लिए,
ये घटना 4 महीने के भीतर घटित हो नहीं है ना? हाँ, 4 महीने के भीतर। तो तुम 6 महीने का मौन होकर राम नाम जप का अनुष्ठान ले लो। 6 महीना हम किसी से मिलेंगे नहीं, अपने ही घर में रहकर अहरनिश राम नाम का जप करेंगे, बस ये निश्चय करें। ठीक है। अब महाराज उन्होंने ज्योतिष का काम बंद कर दिया, पंडिताई का काम छोड़ दिया और प्रेम से वो भजन करने लग गए, राम राम करने लग गए। और आर्त व्यक्ति जब भजन करता है तो उसमें तीव्रता थोड़ी अधिक होती है, खूब तीव्रता से भजन करने लगे। बड़ा सुख मिला, बड़ी शांति मिली। अब महाराज जी जैसे ही वो समय आया, कौन सा समय? वो जो संकट आना था, गधे पर बैठ के घुमाना था, सब कुड़क होनी थी, संपत्ति नगर से निकालना था, वो प्रारब्ध भोग का जैसे ही समय आया कि एक दिन पंडित जी राम राम कर रहे थे, राम राम करते करते थोड़ी सी झपकी लग गई, नींद आ गई। और जैसे ही झपकी लगी तो उन्होंने क्या देखा कि सिपाही, राजा के सिपाही, कर्मचारी, पुलिस, वो हमारे घर में घुसी चली आई और हम अपने भजन कर रहे थे। उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी, मेरी गृहिणी की नहीं सुनी, तत्काल हाथ में हथकड़ी डाल दी और तुरंत गिरफ्तार करके राजा के यहाँ ले गए। राजा के यहाँ जैसे ही ले गए, वहां एक स्त्री ने और आरोप लगा दिया पंडित जी पर, और उस स्त्री की शिकायत सुन ली गई, पंडित जी की बात नहीं मानी गई। और राजा ने कहा कि हम तो तुम्हें बहुत भला समझते थे, पर तुम इतने नीच और दुष्ट निकले, तब ब्राह्मण हो, मृत्यु दंड तो तुमको नहीं देंगे, लेकिन बहुत धन कमाया हमारे राज्य में रहकर, सब संपत्ति छीन लो उसकी, गरीब ब्राह्मणों को बांट दो, और इसको, ये दुष्चरित्र व्यक्ति है, इसका मुंह काला करो, इसको गधे पर बिठाओ, जूतों की माला पहनाओ और झाड़ुओं से पीटते हुए निकालो इसको बाहर। मैंने कहा अरे भाई मेरी सुनो तो सही, क्यों तुम्हारी नहीं सुनी जाएगी? अब शोभा यात्रा निकल रही है मेरी, पूरा गांव तमाशा देख रहा है, मैं अपने घर के दरवाजे से निकल रहा हूं, मेरी पत्नी बच्चे सब देख रहे हैं, क्या हालत, कोई मैं असहाय हूं, कोई मेरा कुछ नहीं बना सकता है, बहुत दुखी बेचारे। वो सपना में देख रहे थे सब, ओ घबराहट घबराहट के मारे उनकी नींद खुल गई, माला हाथ से छूट गई, नहीं रहा गया। बोले अब तो ये घटना घटेगी, संकेत आ गया है। तो तत्काल वे गुरुजी के आश्रम में पहुंच गए चुपके से और बोले आपने कहा हम भजन तो कर रहे हैं, लेकिन अभी 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 की घटना है। उन्होंने सिर पे हाथ रखा, बोले तुम 6 महीना पूरा कर लो, घबराओ मत। देखो जो प्रकट में होना था वो स्वप्न में हो गया, जो प्रकट में होना था ना वो स्वप्न में हो गया। तुम्हारी ज्योतिष झूठी नहीं, संसार भी सपना ही है, इसलिए सपने में हो गया या जागृत हो गया इसमें क्या अंतर है, पर तुम्हारी प्रतिष्ठा बच गई, तुम 6 महीना पूरा कर लो। 6 महीना महाराज पूरा कर लिया। तो महाराज जी कहते थे इसके बाद उस ज्योतिष के विद्वान ने जीवन में फिर राम नाम को छोड़कर दूसरा कुछ किया ही नहीं। बोले महाराज अब सब कुछ समझ लिया, सब देख लिया, समझ में आ गया कि प्रबल प्रारब्ध भी जो प्रत्यक्ष में घटित होना है वो स्वप्न में घटित हो जाए। भजन करने वालों की आयु बढ़ जाती है। कितने ऐसे महानुभाव हैं जिनकी हस्तरेखा देखो तो आयु खत्म है। कितनी उम्र है? बोले ज्यादा नहीं, 85 में चल रहे हैं, 86 में चल रहे हैं। अरे आयु तो नहीं की बता रही कि 60-65 में टपक जाएंगे, ये 80-85 कैसे चल रहे हैं? ये है राम नाम की महिमा, ये है भजन की महिमा, सब कुछ बदल जाएगा। हमने अभी कहा था ना एक बार संतों से, जैसा हमने सुना कि जन्मांग के 12 भाव होते हैं और 1-1 करोड़ जप से 1-1 भाव की विशुद्धि हो जाती है। प्रेम पूर्वक, विधि पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक 12 करोड़ भी मंत्राज का जप कर ले तो उसका जन्मांग बदल जाएगा, उसके ग्रह नक्षत्र ही बदल जाएंगे, ऐसा हमने महात्माओं से सुना है। तो तेरा भाग्य भी बदल जाएगा। विधाता की लिपि जो प्रतिकूल है वह प्रतिकूल फल देने वाली नहीं होगी।
बोलो भक्तवत्सल भगवान की।